श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रावणशुक्लैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच श्रावणस्य शिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतीपुरे राजा महिजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च। यततुस्य सुतप्राप्तौ कालो बहुतरो गतः न प्राप्तश्च सुतो राज्ञा सर्वसौख्यप्रदो नृणाम्। दृष्ट्वात्मानं प्रवयसं राजा चिन्तापरोऽभवत् सदो गतः प्रजामध्ये इदं वचनमब्रवीत् इह जन्मनि भूलोका न मया पातकं कृतम् अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहि। ब्रह्मस्वं देवद्रविडं न गृहीतं मया क्वचित् न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपापदः। सुतवत् पालिता लोका धर्मेण विजिता मही दुष्टेषु पातितो दण्डो बन्धुपुत्रोपमेष्वपि। करिचित् करभारेण शोषितान् प्रजा मया शिष्टाः सुपूजिता लोका द्वेष्याश्चापि महाजनाः। इत्येवं व्रजतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमः कस्मान्मम गृहे पुत्रो न जातस्तद्विचार्यताम्। इति वाक्यं द्विजः श्रुत्वा सप्रजा सपुरोहितः मन्त्रयित्वा नृपहितं जगमुस्ते गहनं वनम्। इतस्ततश्च पश्यन्तश्चाश्रमान् ऋषिसेवितान् नृपतिर्हितमिच्छन्तो ददृशुर्मुनिसत्तमम्। तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं। लोमशं धर्मतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदं दीर्घायुषं महात्मानमनेकब्रह्मसंहितं। कल्पे गते यस्य एकमेकं लोमविशीर्यते अतो लोमशनामानं
त्रिकालज्ञं महामुनिं तं दृष्ट्वा हर्षिताः सर्वे याजगमुस्तस्य सन्निधिं यथा न्यायं यथार्हं ते नमश्चक्रुर्यथोदितं विनयावनतः सर्वे ऊचुश्चैव परस्परम् अस्मद्भाग्यवशादेव प्राप्ता स्मो मुनिसत्तमं तांस्तथा प्रणतान् दृष्ट्वा युवाच मुनिसत्तमः लोमश उवाच किमर्थमिह सम्प्राप्तः कथयध्वं सकारणं मद्दर्शनाह्लादगिरः स्तुवन्त इव मां किमु असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत् परोपकृतये जन्म मादृशानां न संशयः जना ऊचुः श्रूयतामभिधास्यामो वयमागमकारणं संशयच्छेदनार्थाय तव सन्निधिमागतः पद्मयोनिः परतरस्तत्त श्रेष्ठो न विद्यते अतः कार्यवशात् प्राप्ता समीपं भवतो वयं महिजिन्नाम राजासो पुत्रहीनोऽस्ति साम्प्रतं वयं तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवत्तेन पालितः तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिनः तपः कर्तुमिहायाता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीं तस्य भाग्यवशात् दृष्टस्त्वमस्माभिर्द्विजोत्तमा महतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवेन्नृणाम् उपदेशं वद मुने राज्ञः पुत्रो यथा भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनम् लोमश उवाच पूर्वजन्मनि वैश्योऽयं धनहीनो नृशंसकृत् वाणिज्यकर्मनिरतो ग्रामाद् ग्रामान्तरं वृषं ज्येष्ठमासे शीते पक्षे द्वादशे दिवसे तथा मध्याह्ने द्विमणौ प्राप्ते ग्रामसिम्नि जलाशयं कूपिकां सजलां दृष्ट्वा जलपाने मनो ददौ सद्यः सूता सवत्सा च धेनुस्तत्र समागता त्रिशातुरा निदाघार्ता तस्यामम्बुपपौतुषा पिबन्तीं वारयित्वा तामसौ तोयं स्वयं पपौ कर्मणस्तस्य पापेन सपुत्ररहितो नृपः पूर्वजन्मकृतात् पुण्यात् प्राप्तं राज्यमकण्टकं जनाः ऊचुः पुण्यात् पापं क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत् यथा भवत्प्रसादेन पुत्रस्य भविता तथा लोमश उवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदानामपि श्रुता एकादशी तिथिस्तास्ति कुरुध्वं तद्व्रतं जनाः यथा विधि यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितं तस्याः पुण्यं सुविमलं ददन्तु नृपतिर्जनाः एवं कृते सुनियतं राज्ञः पुत्रो भविष्यति श्रुत्वैतल्लोमशवचस्तं प्रणम्य द्विजोत्तमं प्रजग्मुः स्वगृहान् सर्वे हर्षोत्फुल्लविलोचनाः श्रावणं तु समासाद्य स्मृत्वा लोमशभाषितं राज्ञा सह व्रतं चक्रुः सर्वे श्रद्धासमन्विताः द्वादशे दिवसे पुण्यं ददुर्नृपतये जनाः दत्ते पुण्ये यथा राज्ञी गर्भमागतशोभनं प्राप्ते प्रसवकाले सा शुशुभे पुत्रमूर्जितम् एवमेषा नृपश्रेष्ठा पुत्रदानामपि श्रुता निश्चयं पुत्रदा एषा यत्र नास्ति विचारणा कर्तव्या सुखमिच्छद्भिरिहलोके परत्र च श्रुत्वा माहात्म्यमेतस्याः सर्वपापै प्रमुच्यते इह पुत्रसुखं प्राप्य परत्र स्वर्गतिर्भवेत्। स्वस्ति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रावणशुक्ल एकादशी
पुत्रदा माहात्म्यं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गः काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राधा कृष्णाभ्यां नमः। आइए अब हम परम पावन एकादशी महात्म्य के अंतर्गत आज श्रावण मास के सावन महीना के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी इसका महात्म्य श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन भगवान, हे कृष्ण, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से कहने लगे, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजित नाम के राजा अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। राज्य हो और राज्य में पुत्र न हो तो राजा को बहुत कष्ट रहता है, क्योंकि अपना उत्तराधिकारी कोई नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में जाकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी का द्वेष पात्र नहीं समझा। किसी को द्वेष का पात्र भी मैंने नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र रत्न उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग, हे प्रजाजनों, आप लोग इसका विचार करें। ऐसा राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषियों द्वारा सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का, यहाँ आने का कारण बताओ। तुम लोगों के
लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य कहूँगा और करूँगा भी। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्रों की भांति पालन पोषण किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह गाय प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे राजा का पाप नाश हो जाए जो उसका पूर्व जन्म का था और इस जन्म में वो पुण्यात्मा बन जाए। लोमस जी ने कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में और परलोक में भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का उसमें भक्ति होती है। पर व्रत जो है वह व्रत अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि मनुष्य उपवास व्रत तो करता है पर निष्ठा नहीं और उसमें अभिमान अहंकार हो तो उसका व्रत उतना फलदायक नहीं होता। इसलिए फल की इच्छा आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ वह यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करे। और अगर कोई अपने भी संतान की कामना ले रहा हो और संतान प्राप्त नहीं हुई हो तो भगवान श्री कृष्ण का संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करता हुआ और ये पुत्रदा एकादशी और विभिन्न एकादशी का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी पुत्रवान हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, कृपया एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।